जंबलिंग 2024 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। ऑप्शंस अब बैठा के चेक कर लिया करिए। तो 6 के लिए क्या है, एन है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऐसे सारे ऑप्शंस लिख लो और फर्स्ट वन बाई वन चेक कर लो। वैसे तो ये समझ में आ जा रहा है कि पेंसिल है। पेंसिल मीनिंगफुल वर्ड है ना। पी के लिए 2, ई के लिए 4, एन के लिए 6, सी के लिए 3, 5 और एल के लिए 5। ठीक है, तो ये पेंसिल हो गया। तो ये सेट हो जा रहा है। ये मीन्स 2022 में आया था। अगला देखो, ये भी वही है। SET ऐसे करके है, तो स्टूडेंट लिखोगे ना, STUDENT स्टूडेंट लिखोगे तो सेट हो जाएगा। एस के लिए क्या है, 4 है। तो आप कॉमन देख भी सकते हो। देखो बी भी कॉमन है यहाँ, 4, 3 और 7। सी भी कॉमन है, 4, 3 और 7। पहले इन दोनों को रख के देख लो, या फिर ए को रख के देख लो। ए को रखोगे तो एन है, फिर E1 हो गया। 4 के लिए क्या है, एस है। NIS से कोई सेंटेंस बनता है नहीं। अगर 6 है, 6 रख के देख लो, डी हो गया। तो 2, 1, 4, 6, 3 और 5 है। 3 के लिए टी है, 5 के लिए भी टी है। 3 के लिए भी देखो यहाँ टी है, और 5 के लिए भी क्या है, टी है। 3 के लिए भी टी है और 5 के लिए भी टी है, दोनों के लिए टी है। तो टी हो गया। वैसा कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये एक लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट। ऐसे लिखने पे कुछ हो सकता। 7 के लिए यू है, यू लास्ट में 7 छूटा था, ये यू हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आ गया। अगला देखो, स्टेब्लिश हो गया, STABLISH। ये नहीं समझ में आ रहा है, आप फटाफट कोड लिखो, 82631475। ऊपर कोड लिखो, नीचे इसका नंबर डाल देना। तो एस का कोड 6 है, तो 6 हो गया। 8 का H हो गया, 2 का ए हो गया। एक फ्रीक्वेंट है, अब जो ही लेटर दिखाई देगा मिल जाए। 1 के लिए एस है तो यहाँ 1 लिख दे दिए। बी है तो बी लिख लीजिए। 4 है, 4 कहाँ है, एल है, आई है। और 7, 5 है। 7 के लिए एल है और 5 के लिए टी है। तो हैज बीस सिल कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। पहला तो गलत हो गया, ए ऑप्शन। बी देखो, 2, 8, 6, 1, 3, 4। कॉमन देखो, कॉमन क्या है, 6 तो कॉमन आ रहा है ना। तो कॉमन वाला पहले बैठाओ, पहले सी बैठाओ और डी, इसको रहने दो। तो सी बैठाते हो, 6, 5, 2, 3, 7, 4, 1, 8। यहाँ देखो 4, 1, 8 है ना, 7 तक कॉमन है। 7, 4, 1, 8 है। बैठाते हो, एस के लिए 6 हो गया, एस टी के लिए 5 हो गया, 2 है ए के लिए, बी के लिए 3 है, 7 हो गया एल के लिए, फिर आई, एस और एच। स्टेबलिश सेट हो गया। सी ऑप्शन। ऑप्शन कॉमन देख के करना सॉल्व। इसमें भी वही है, 4, 2, 4, 6। दो ऑप्शन बैठा के देख लो, बी और सी। बी के लिए 4, 2, 6, 3, 1, 5। 4 के लिए पी हो गया, 2 के लिए आर हो गया, 6 के लिए आई हो गया, PRI। फिर क्या है, 3 है ना, एस, फिर ओ है, एन के लिए 5 है, प्रीजन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ही बैठ गया, एस बी ऑप्शन ही सेटिस्फाई करे। ये भी वही है, 4, 5, 4, 5 दोनों कॉमन है ना, दोनों में बैठा के देखो। सी क्या कह रहा है, 4, 5, 1, 6, 2, 3। 4 के लिए पी है, यू के लिए 5 है, आई ई है, आई ई है ना, 1 है। एक बार डी भी रख लो, 4, 5, 6, 2, 3, 1।
तो यहाँ तक तो कॉमन है, पी यू लिख लो। 6 के लिए क्या हो गया, जेड। 2 के लिए भी जेड है, एल के लिए 3 है और ई के लिए, तो पजल डी सेटिस्फाई करेगा, ये गलत है सही। अब देखो ध्यान से, सर आपने दोबारा यहाँ क्यों लिखा, पहले आप इसको बैठा लिए रहते, इसलिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में या कॉन्सेप्ट ऐड करो तो दो कॉमन लेटर आते हैं। जब भी दो कॉमन लेटर आए, कॉमन लेटर के लिए, कॉमन लेटर के लिए क्या, अलग अलग कोड हो। जब भी दो कॉमन लेटर के लिए अलग अलग कोड हो, देखो यहाँ जेड के लिए भी दो है और 6 के लिए भी दो है, तो आप दो ऑप्शन सेटिस्फाई करो पास पास पैरेलल। देखो ये दोनों पास पास थे ना, और सेटिस्फाई तो पैरेलल दोनों को रख के चेक करना। यहाँ देखो टी ई दो बार आया है ना, देखो ई के लिए 2 है और ई के लिए 8 है, तो दो ऑप्शन सेटिस्फाई करना होगा। वैसे तो इसमें 4 1 करके एक तो ये या ये है, बैठा के देख लो। पहले में बैठा होगा 4 1 2 3 5 6 7 8। 4 के लिए क्या है, सी। आई के लिए क्या है, आर। 2 के लिए ई है, 3 है ए, 5 के लिए टी, 6 के लिए आई, वी के लिए 7 और ई। क्रिएटिव, क्रिएटिव वर्ड बन गया ना, तो ए ऑप्शन पहला सही हो गया, दूसरा का। ऐसे इसको देखो 5 7 है, 5 3 है, दो कॉमन होना चाहिए। अब देखो यहाँ तो 5 कॉमन आ रहा है एक जगह 7 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या आपको समझ में आए, इन दोनों को एक बार चेक करो, एक बार इन दोनों को, सबको चेक करना पड़ेगा बैठा के। 5 7 से बैठाओ, 4 3 8 6 2 1 ए, और बी में है 7 5। पहले ये बैठा लो, 5 का कोड है टी, 7 का कोड है एस, 4 का कोड है ए, टी एस ए, 3 आर, फिर 8 जी। 6 के लिए क्या हो गया, एन। 2 के लिए हो गया आर, और आई के लिए हो गया ई। 1 के लिए ई हो गया, टी एस ए आर जी एन ई आर ई। अब वो इस तरह कोई सेंटेंस है, लेकिन तुम देख के समझ जाओगे, स्ट्रेंथ एक्सेंट, स्ट्रेंजर, एस टी आर ए एन जी ई आर, स्ट्रेंजर एक वर्ड बनता है। एस के लिए 7 है ना, 7 से स्टार्ट होगा, फिर टी के लिए क्या है 5, तो 7 5 सिर्फ एक ही में, बी ऑप्शन। वेरिएशन, ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट का आपको टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शंस लिखना पड़ेगा, आप टू एट अ टाइम देख नहीं पाओगे। कॉमन ऑप्शंस तो लिखोगे ना, या तो 4 लिखोगे या 4 5 वाला लिखोगे, तो 4 8 5 6 2 7 9 3 1 लिखोगे, या तो ये लिखोगे 4 5 7 8 4 5 8 7 6 2 3 9 1। दोनों को बैठा के देखोगे तो पता चलेगा कि सी ऑप्शन बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, तो इसमें भी समय गया, इसमें भी समय गया। तो अगर आप 2 2 3 3 सेकंड में लेते हो टाइमिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भी आपका 45 सेकंड का टाइम यहाँ में लग सकता है, क्योंकि एग्जाम में खोजना, या फिर 30 सेकंड ही रखो, और यहाँ 30 सेकंड लगेगा, तो 1 मिनट तक तो लग ही जाएगा आपको। अगर कहीं ऑप्शंस मिस हुए, इन दोनों में भी नहीं सेटिस्फाई हुआ, तीसरा रखाना पड़ा, तीसरा रख के चेक करोगे वो नहीं हुआ, तो फिर चौथा आंसर तो हो ही जाएगा, तो तीसरा भी रखोगे तो 30 सेकंड, 1.5 मिनट। अब फास्ट आप करने की आदत डालो कि आप 30 सेकंड के अंदर एक में सॉल्व कर लिया करो। इक्वेशन है, देखो 7 5 7 5 दो जगह है ना, तो या तो ए बैठा हो या सी बैठा हो। 7 3 5 1 6 2 8 4 ऐसे लिखे। 7 के लिए क्या है, ई है। 3 के लिए क्या है, 7 है।
3 के लिए क्या है, यू है, ई यू। अब फ्रीक्वेंट रहिए, आपको जो लेटर मिले वही बैठा लीजिए। 2 के लिए ओ है, 1 के लिए ए है, 5 के लिए क्या है, क्यू है। तो ई यू क्यू से कोई सेंटेंस ही नहीं बनता है, तो ये गलत हो गया। फिर 7 5 वाला चेक करो। 7 ई है, 5 के लिए क्या है, क्यू है, ई क्यू, फिर यू बैठ रहा है ना, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, बैठ गया इक्वेशन। तो सी ऑप्शन। डिक्शनरी में कौन सा वर्ड कब आएगा, तो अब ये बताने के लिए बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना। इन 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 सब में कॉमन है, एच 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 नहीं कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 8 है, कोड लिखो एच का 8, फिर A1, यहाँ 7, और जी ई के लिए 5 है, 75, यहाँ एच, और ये क्या है, 85, एफ के लिए 6, और आई के लिए 9, और यहाँ एफ ए 61। अब कौन सा बड़ा है बता दो। तो पहले 61 आएगा, फिर 69 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 81 आएगा, फिर 85 आएगा, ऐसे ही लिखोगे ना। उसका देख लो, पहले 5 आ रहा है ना, फिर क्या आ रहा है 64, 69 क्या है, फोर्थ नंबर, फिर सेकंड, बस बी ऑप्शन। वैसे इसको भी लिख लो, डी सब में कॉमन है। एम के लिए क्या है 13, ओ के लिए 15, एफ के लिए 6 है, आई के लिए 9 है, एस के लिए 19 है, और 20 है, फिर क्या है 13 है, 15 है, फिर क्या है 13 15 और 14। यहाँ क्या था, 13 15 के बाद 3 था, यहाँ क्या था 3 18, और यहाँ 3 15। अब बताओ कौन बड़ा है। सबसे छोटा तो ये आ रहा है ना, सेम लेटर के बाद सबसे छोटे नंबर से नहीं, ये तो 69 है ये, फिर 315 हो गया, फिर 318 हो गया, फिर क्या हुआ 1920 हो गया। अब देखो 1920 में और इसमें चेक करना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि आपने यहाँ 3 लेटर लिया है ना, और यहाँ 2 लेटर लिया है, यहाँ आपने 3 लेटर लिया है ना, तो 2 लेटर वाले में कोड ये था, 2 लेटर वाले में कोड ये था, तो इन दोनों में ये दोनों कॉमन थे। सबसे पहले 13 15 और 3 आएगा, फिर 13 15 4 आएगा, 13 15 3, फिर 13 15 1 4, तब आएगा 19 20। क्यों इस 19 20 को लास्ट में लिया गया, 2 लेटर के लिए ये वाला कोड तो बड़ा ही है। इसमें 13 15 दोनों में आ रहा था ना, ओ एम और ओ आ रहा था, एम और ओ आ रहा था, एम ओ एम ओ, 2 लेटर तो आ ही रहा था 13 15। उसके बाद अलग था ना 19 20 में, ये 2 लेटर में बड़ा है, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया। बाकी इन दोनों में कॉमन देखना था, तो ये 14 हो गया था, और ये 3 था, तो 3 वाले को लिया। अब बैठा लो कौन सा है, तो 69 2 नंबर है, फिर 315 6 है, फिर 5 है, फिर ये हो गया 1 हो गया, फिर ये हो गया 4, और लास्ट में क्या जो बचा, लास्ट में 3 बचा होगा, तो क्या निकल गया 26। तो इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, इसको होल्ड रखो, आगे करते हैं, पहले इस आगे बढ़ो। ये देखो इसमें वही है, जो वही क्वेश्चन है, यही वाला डिफिशियंसी है, फिर डिस्ट्रॉय, फिर डिमिनिटाइजेशन। तो बैठा लो, डी ई टी ई सब में कॉमन है, क्या लगा रहा है, देखो डी ई एम है यहाँ, यहाँ भी एम है, तो पहला और पांचवा में चौथा में चेक करो कौन पहले आएगा। डी ई एम ओ है, डी ई एम ओ है, यहाँ एन है, यहाँ सी है, तो पहले क्या आएगा, एक आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, पहले एक आएगा, फिर 4 आएगा, 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें है, 1 4 नहीं है, 1 4 है। अब 6 5 में देख लो कौन पहले आ रहा है, तो 6 और 5 में देख लो,
तो डी सी तो समय कॉमन है, पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, तो 6 5 ऐसे लिख लो। तो ये वाला दोनों सही हो गया, ये गलत हो गया। अब 6 5 तो देख लिए, 1 2 में देखो कौन है, 1 और 2। तो 1 और 2 में क्या आ रहा है, पहले 2 आ रहा है ना, फिर 1 आ रहा है, तो 2 पे गोला लगा दो, पहले 2 आ रहा है इसलिए ये गलत, तो ये सही। कैसे सवाल को करना है, पहले कौन सा आएगा, 1 और 4 में चेक करना है, तो जो आए पहले उसको गोला लगा दिया करो, ये पहले आया, ठीक है, उस तरह समझ में आपको आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन से ही करना, ऑप्शन से करो। 1 के बाद 4 है, 1 के बाद 4 है, 1 और 4 में बताओ। 1 में क्या है, 22 3 और 18 ऐसे है ना, और 4 में क्या है, 22 3 18। अच्छा टी तक कॉमन है, तो छोड़ दो, कोड मत लिखो, अभी लिखो 22 3 VERTE BR। 4 में क्या है, VERTEBE, तो पहले 4 आ जाएगा ना, फिर 1 आएगा, तो ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। अब देखो 5 4 में बता दो, 2 3 है, 2 3 में बताओ, 2 और 3 में, 2 के लिए क्या है, VERTICAL, और 3 के लिए क्या है, VERTICL। तो वर्ड टी तक कॉमन है, यहाँ सी है, सी तक भी कॉमन है, एल वर्टिकल CAL, वर्टिकल CAL है ना, यहाँ CLE CI है, तो पहले 2 आएगा ना, तो पहले तो 2 आ जाएगा, तो ये गलत, एक ऑप्शन बच गया। आप फटाक से इंग्लिश लिख लिया करो, इंग्लिश लिखने में कोड लिखने के अपेक्षा ज़्यादा टाइम बच जाता है, कोड लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। ऑप्शंस पे ट्राई कर लिया करो, देखो 3 2 है, 5 4 है, 4 5 है, 4 5 है, पहले 4 5 का देख लो, ऐसे लिख लो, 4 के लिए इधर लिख लो क्या है, इनहेरिट, और 5 के लिए क्या है, इन फैट यू, तो यहाँ H है, यहाँ F है, पहले 5 आ जाएगा। 5 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब देखो 3 2 है, 3 2 है, 1 2 है, यहाँ 2 1 है, तो 1 2 देख लो। 1 के लिए क्या है, इनहेबिटेड, और 2 के लिए क्या है, इंजीनियस। समझ में आ गया ना, पहले 2 आ जाएगा, तो पहले 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, गलत, ऐसे चेक कर लेना। तो ये तो करा ही दिए ना, इनहेबिटेड का तो ये ऑप्शन था, और इसका क्या था, डी ऑप्शन था। नेक्स्ट इसका बताओ, वही जंबल करके बताना, ऑप्शंस रखने पड़ेंगे, 2 कॉमन ऑप्शन रखना, बी और सी, क्योंकि इसमें 11 है 10 है, 11 है 10 है, फिर है ना 1, फिर है 1 1 1 भी कॉमन है, फिर 7 है, फिर 3 है इसमें, तो कैसे बैठाओगे, ऐसे बैठा के देखना पड़ेगा ऑप्शंस को, तो 30 सेकंड का टाइम तो लगेगा, फटाफट बैठाते हैं। अभी 11, पहले कोड लिखो, 10 1 7 4 6 3 8 9, इतने में समझ में आ जाएगा। 11 का कोड क्या है, ई है, 10 का कोड क्या है, एन है, फिर सी है, आई का कोड, फिर 7 का कोड वाई है, फिर 4 का कोड क्या है, सी है, तो सी का कोड 2 1 1 1 आया है और 1 4 आया, फिर 6 किसके लिए, एल के लिए, इनसाइक्लो, 3 ओ हो गया, 3 के लिए क्या है, ओ है, फिर 8 के लिए पी, और 9 के लिए ई, इंसाइक्लोपीडिया बैठ रहा है ना, इंसाइक्लोपीडिया, तो वी फर्स्ट ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कोड चेंज हो गया यहाँ पे देखो, तो ये नहीं करेगा।
इसमें भी वही है 52495125। एक इसमें देख लो, एक इसमें देख लो 52198437 और 6। ये क्या हो सकता है? कौन से नंबर पे थे हम लोग? ये क्या हो सकता है? ई तो है नहीं। इंडिकेटर है, इंडिकेटर वर्ड सेटिस्फाई करा सी ऑप्शन। तो आई, दो के लिए क्या डी, ई आई डी से कोई सेंटेंस बनता है नहीं। सी एक बार देख लो 512376 8। अच्छा 86 है ना, 49। आई के लिए क्या है? ई की 5 के लिए है ना, ई आई आई है। फिर ये क्या है? 1 के लिए एन है, इन डी के लिए 2। फिर 3 है आई के लिए, INDICATOR, इंडिकेटर। बैठ गया। लास्ट वाला भी कुछ रख के देख लिया करो। देखो लास्ट में भी कॉमन मिल रहा था ना, या तो 9 वाला है या इसमें 9 9 कॉमन हो रहा है। तो एक बार पहले से भी देख लिया करो, एक बार लास्ट से भी देखा करो कि कौन सा ऐसा वर्ड लास्ट वाला अगर लिखते तो भी समझ में आ जाता कि इससे सेंटेंस बनेगा भी कि नहीं बनेगा। देखो लास्ट में आर तो आता ही है ना, तो ऐसे भी सेटिस्फाई हो सकता है। तो क्या करना है, इसमें स्टेप्स लिख लो। स्टेप फर्स्ट, ऑप्शंस के स्टार्टिंग और एंडिंग का पेयर बना लो। कॉमन स्टार्टिंग ना, कॉमन ऑप्शंस स्टार्टिंग से पेयर बना लो और एंडिंग से भी पेयर बना लो, तो एलिमिनेट करने में आसानी होती है। जैसे इसमें देखो स्टार्टिंग से पेयर क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है, और एंडिंग से पेयर क्या बन रहा है, सी ओ डी बन रहा है। सी तो दोनों में कॉमन है ना, तो एक बार सी को बैठा के देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोनों कॉमन, दोनों में से जो कॉमन मिले उसको बैठा लो। उसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें देखो लास्ट से ये कॉमन था बी सी, और स्टार्टिंग से क्या कॉमन था, स्टार्टिंग से वी सी था, क्योंकि 11 10 तो बैठाना पड़ता है इसमें। फिर इसमें देखो, इसमें तो 5 4 5 4 सब में ही है। 54 है, 54 है, सी और डी कॉमन है ना, और स्टार्टिंग से क्या कॉमन है, ए और डी। डी कॉमन आ रहा है ना, डी को बैठा कर देख लो या फिर डी चेक कर लो सही है कि नहीं। इसमें भी देख सकते हो, कोई बात नहीं है, ऑप्शन तो हर जगह देखा जा सकता है। 51 है, 51 है, तो ए और बी कॉमन आ रहा है, और इसमें लास्ट से देखते हो तो 2 3 है, 2 3 है, इसमें भी कॉमन देखो बी और सी का कॉमन पेयर बन रहा है, और ए और डी का कॉमन पेयर बन रहा है। इसमें नहीं बैठा सकते, ये तो इजी भी होता है, आप चेक कर लीजिएगा। ये छोटा सा है, जो छोटा सा हो उसमें ना देखा करो, जो बड़ा हो उसमें देखो। जैसे कुछ बड़े सेंटेंसेस आ जाते हैं, बड़े वर्ड्स आ जाते हैं, उनमें देख लिया करो। 43 43 नहीं कॉमन है। 34 23 इसमें नहीं कॉमन। स्टार्टिंग कॉमन देख लो, ए सी का पेयर बन रहा है, बी डी का पेयर बन रहा है। आप चेक कर लो ए सी में क्या है, 6 5 6 5 वाला है, देख लो 6 आएगा कि 5 आएगा। ऐसे ही हम लोग चेक किए थे ना एक बार, 6 5 का पेयर देखे तो पता चल गया था कि ये नहीं होगा। उसके बाद 1 2 का पेयर देखे थे हम लोग, 6 5 और 1 2, समझ में आ जाता कौन होगा कौन नहीं होगा। इसमें भी वही है, 4 5 का पेयर देख लो, तो ये तो नहीं होगा। अगर पता चल जाएगा कोई है तो ये नहीं होगा, फिर इन दोनों में किसका देखना है, अपने से देखना है, ऑटोमेटिक आप देख लिया करिए। फिर 2 1 पहले चेक कर लीजिए, 4 5। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, 4 5 का पेयर देखना है, उसका पता चल जाएगा। तो फिर क्या देखना, जब पता चलेगा तब पता चलेगा कि अच्छा ये दोनों गलत है, तो फिर इसमें देखना है 2 1 का पेयर देख लो, समझ में आ जाएगा।
2 के लिए इधर लिख देना, 1 के लिए इधर लिख देना, जो पहले आएगा उसको गोला बना देना। 4 के लिए इधर वर्ड लिख देना, 5 के लिए इधर वर्ड लिख देना, चाहे ऊपर लिख देना, जहाँ जगह मिले, जो पहले आएगा उसको गोला बना देना। ऐसे ही चेक करना। इसमें भी कॉमन ऑप्शन देख लो, 7 3 है, 3 7 है, 7 5 है। 7 7 से तो 2 जगह स्टार्ट हो रहा है ना, तो ए और सी का पेयर देख लो, ए में क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है। कई बार सेकंड बच्चे भी चेक करते हैं ऑप्शन, लेकिन मैं फ्रीक्वेंट रहना चाहता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखो कई बार बच्चे यहाँ से भी देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं इस पे जोर नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ आप फटाफट, ए सी आया ना, ए को बैठाओ, सी को बैठाओ, चेक करो क्या आ रहा है। ये भी वही है। अच्छा, डिक्शनरी के क्वेश्चंस में ये भी डिक्शनरी का ही क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसमें क्या आएगा, 6 3 है, 6 4 है, 6 4 में देखो कौन पहले आएगा, 6 और 4 ऐसे लिख दिए हम। अब यहाँ तो जगह कम है ना, तो 6 के लिए फाउंडर है, FOND, और 4 के लिए क्या है, FONDA, यहाँ E है, तो पहले 4 आएगा, तो पहले तो 4 आएगा, ये गलत, ये गलत। इन दोनों में देखो 3 5, इसमें भी 3 5 के बाद आ रहा है, 1 2 है, 2 1 है, 1 2 देखो, 1 2 में क्या आ रहा है, 1 में फॉन्ट टी है और 2 में क्या है, फॉन्ट डी है, तो पहले 2 आएगा ना, तो पहले 2 आएगा, इसलिए ये गलत, ये सही। ऐसे ही चेक करना है। अगला देखो, इसमें एल लैंग्वेज, ये भी एक क्वेश्चन है, LA, तो 1 5 है, 1 5 है, 1 5 में देख लो, LAN, 5 में क्या है, LAP, तो पहले 1 आएगा ना, तो पहले 1 आएगा, इसलिए ये गलत, 1 पहले आएगा। उसके बाद 1 4 में देख लो, 1 4, हाँ 1 और 4 में कौन पहले आएगा, GUI तो कॉमन है, पहले 4 आएगा, तो 1 और 4 में पहले 4 आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन। अगला LOG, अच्छा इसमें ऑप्शन से देखते हैं ना, 2 3 है, 3 5 देखो, यहाँ 3 5 अलग हुआ है ना, तो 3 में क्या है, LOG है, 5 में क्या है, LOGIS है, तो पहले 3 आएगा, पहले 3 आएगा, गोला बनाया ना 3, इसीलिए चेक करना आसान हो गया, तो ये गलत हो गया, पहले 3 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, पहले 3 आना चाहिए। अब ये दोनों में से देखना है, 4 6 है, 1 4 है यहाँ, और यहाँ 4 के बाद 1 आया है, तो 4 1 का देख लो, तो LOGW है, LOGO है, तो पहले तो 4 आएगा, तो 4 पहले आएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। मिलेनकोलियन, 6 4 4 6, 6 4 6 4, 6 5 है, 6 5 है, 6 फटाफट देखते हैं, 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 नहीं है, 5 1 है, फटा 6 4 का देख लो पहले, तो 6 में क्या है, MECA है, और 4 में क्या है, MECH है, तो पहले तो A आएगा, 6 आएगा, ये गलत। उसके बाद 6 5 में देखना है, नहीं, ठीक है, 1 4 1 5, 1 5 1 5, 1 4 में देखो, तो 1 4 में देख लो, 1 में MECO है, और 4 में क्या है, MECH है, तो पहले तो 4 आएगा ना, 1 4 में क्या आएगा, पहले 4 आएगा। अब यहाँ कॉमन लिख लिए, क्योंकि 2 जगह एक एक को चेक कर लिए थे ना, पहले 4 आना है, तो ये सही है, पहले 4 आना है, तो ये गलत है, और ये भी सही है। अब देखो इसमें चेक करना, इन दोनों में 2 3 तो ठीक है, 3 के बाद 1 है, 3 1 में देखो, तो MEDI है, और 1 में क्या MEDO है, तो पहले 3 आएगा ना, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, पहले 3 आएगा। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, 3 2 में देखो, 3 में क्या है, MITI, 2 में क्या है, MITIC है, यहाँ G है, तो पहले 2 आएगा ना, तो ये सही, ये गलत, ये गलत, और ये भी गलत, पहले 2 आएगा ना, सॉरी पहले 2 आएगा ना, METIG, और यहाँ C है, तो पहले 2 आएगा, तो ये तो गलत था, ये सही था, ये भी सही था, ये भी सही था।
अब देखो 4 5 4 6 3 1 3 1 3 1 में देख लो MIT है और एक में क्या है MITO है। तो MITI है और यहाँ O है तो पहले तो 3 आएगा। 3 1 में क्या आएगा, पहले 3 आएगा। तो ये वाला सही हो गया, ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब 6 4 है, यहाँ 4 6 6 4 में देखो तो MITO है, 4 में MITOG है, यहाँ S है तो पहले 6 आ जाएगा। तो ये गलत, ये सही। और देखते हैं जो बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े जिसमें ऑप्शंस हैं, जैसे ये है 3 5 3 5 3 5 3 5। 6 4 देख लो, 6 4 3 5 के बाद 6 2 है ना, 6 2 2 6, एक बार 6 2 देख लो। तो 6 में MELLO है और 2 में क्या MELO डबल एल है। तो ये 6 पहले आ जाएगा ना, क्योंकि MEL तक तो कॉमन है, यहाँ 12 हो गया या 15 हो गया, पहले 6 आएगा फिर 2 आएगा। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये गलत है। पहले 6 आएगा फिर 2 आएगा, ये भी सही है। फिर 3 5 3 5 4 5, यहाँ देखो तो 4 5 देखते हैं MEL और 5 में क्या है MEL, ए है यहाँ टी है, पहले 5 आएगा। 4 5 में क्या आएगा, पहले 5 आएगा। तो ये पहले 5 आना चाहिए ना, ये भी सही, पहले 5 इसमें नहीं है। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें देखो 2 1 में देखो MELO है, DI है, यहाँ R है तो पहले 2 आएगा। 2 1 में क्या है, पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, ये गलत। जो ऑप्शंस बड़े हैं उसको देखते हैं। इसमें तो छोटे छोटे जगह ऑप्शंस है, कम से कम 6 ऑप्शंस होने चाहिए। 3 2 5, इसमें 5 है, 3 3 6। हाँ इसमें है 6, दे देखो LEG। अच्छा देखो ये देखो 3 5 5 2 3 है, 2 3 का एक बार देख लेते हैं। LEGI और 3 में LEGI, यहाँ S है यहाँ T है तो पहले 2, पहले 3 आएगा ना। 2 3 में क्या आएगा, पहले 3 आएगा क्योंकि S वाला है। तो 3 पहले आना चाहिए, ये गलत, ये सही। 3 पहले आना चाहिए, ये भी गलत। 3 पहले आना चाहिए, ये भी सही। चेक कर लिया, ऐसे चेक कर लिया करो। 3 से पहले कोई 2 आ रहा है ना, नहीं 3 2 देखना है ना। तो 3 2 में ये भी सही है, ये भी सही है। 3 के बाद ही 2 आ रहा है ना, इसमें गलत हो गया, इसमें गलत हो गया। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 6 है। एक 6 देख लो, क्योंकि देखो 4 के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ चाहे 6 के पहले 1 आ गया है। तो 4 6 1 में देख लेना है ना, 1 6 में। तो एक ये LEG है और LEG है तो पहले 1 आएगा ना। 6 और 1 में पहले 1 आएगा, ये पहले नहीं है, ये पहले है, ये गलत, ये सही। अगला, लगभग लगभग सारे कठिन क्वेश्चंस को मैं करा ही दिया हूँ। कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको देख लो, ये भी देख सकते हो। ये तो इजी है, काफ़ी दूर दूर वर्ड्स हैं। F है, C है, H है, D है, W है, तो फटाक से पहले ही से देख के बता दोगे। पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, फिर पहले क्या आएगा, पहले 2 नहीं आएगा, हाँ पहले 2 आएगा, फिर C के बाद D आता है ना, फिर 4 आएगा। 2 4 कहाँ है, अच्छा 2 के बाद 4 आएगा ना। C और D में 2 के बाद 4 आएगा तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये कैसा क्वेश्चन है, को सही से देखना पड़ेगा। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 23 है। तो पहले तो ये लेटर आना चाहिए ना, 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, पहले 3 वाला आना चाहिए। क्यों, पहले 3 वाला आना चाहिए ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं ऑप्शन चेंज तो नहीं हुआ। अच्छा रुको देखते हैं, 4 3 में देखो, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था तो क्वेश्चन पढ़ लो, ये मीनिंगफुल ऑर्डर का है।
एक इसका है मीनिंगफुल ऑर्डर का, और ये डिक्शनरी के क्वेश्चंस थे। तो मीनिंगफुल ऑर्डर में पहले क्या, पहले वो लकड़ी होती है ना, पहले 5 आएगा, पहले लकड़ी होती है, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है ना। वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। फर्नीचर तो लास्ट में आता है ना। ड्रॉअर क्या है, एक फर्नीचर है। कपबोर्ड क्या है, ये भी एक फर्नीचर है। तो फर्नीचर में कितने तरह के हो गए, कपबोर्ड हो गया, ड्रॉअर हो गया, तो पहले तो एक आएगा। ऑप्शन से समझो, पहले क्या रहा ना, पहले ऑप्शन में कॉमन में 3 है। तो पहले हैंडल है, हिंदी में रहता तो समझ में आसानी से आ जाता है। हैंडल के बाद कपबोर्ड, तब फर्नीचर, तब ड्रॉअर, तब वुड। पहले लकड़ी से फिर फर्नीचर बनता है ना। 3 4 फिर 2, पहले हैंडल, फिर ड्रॉअर, फिर कपबोर्ड, तब फर्नीचर, तब वुड। पहले वुड बना, वुड से फर्नीचर बना, फर्नीचर से फिर क्या बना, 1 3, पहले वुड आएगा ना। पहले फर्नीचर, उल्टा भी चल सकते हो, पहले वुड आएगा। तो देखो यहाँ 5 पहले ना लिख के 5 को लास्ट में लिख दिया है। इस पहले ना लिख के लास्ट में लिख दिया है, इसमें और इसमें। इसमें देखो तो ये गलत है, पहले फर्नीचर आएगा, फर्नीचर के बाद हैंडल बनेगा। अब फर्नीचर के बाद क्या बनेगा, हैंडल बनेगा। देखो पहले फर्नीचर आएगा, वुड आएगा, वुड से क्या बनेगा, हैंडल। हैंडल तो लास्ट में बनता है ना। वुड से बनता है फर्नीचर, तो 5 के बाद 1 आना चाहिए। लेकिन फर्नीचर, हाँ ठीक है, वुड के बाद फर्नीचर बनेगा ना। वुड से फर्नीचर भी बनते हैं ना, बहुत सारे फर्नीचर होते हैं उसमें, कपबोर्ड भी होता है, और क्या होता है, कवर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। देखो तो ये मेरे को एक ही क्वेश्चन लग रहा था ये। अच्छा ये भी है क्या, पहले पल्प, पहले ट्री है, पहले पेड़ होता है ना, पेड़ से क्या निकलता है, पेपर बनता है। पेड़ से पल्प निकलता है, पल्प से पेपर बनता है, पेपर से नोटबुक बनता है। और नोटबुक कहाँ बिकता है, स्टेशनरी शॉप पे। 41235, 41235 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में। बाई एनुअल, क्वार्टर, मंथली, फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइटली। तो पहले फोर्थ नाइटली आएगा ना। एनुअल तो सबसे लास्ट में आएगा, बाई एनुअल मतलब आधा, 6 हो जाएगा ना, 6 महीना, तो सबसे लास्ट में 5 आना चाहिए। फिर 4, ठीक है, फिर 2 क्वार्टरली, फिर मंथली, और तब फोर्थ नाइट। 1 3 2 4 5, डी ऑप्शन। ये भी वही क्वेश्चन है, 1 3 2 4 5 वाला। इसमें देखो सीनियर सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल, किंडरगार्टन सबसे पहले आता है 4, फिर प्राइमरी स्कूल आता है, फिर सीनियर सेकेंडरी आता है, तब कॉलेज आएगा। 3 में क्या, अच्छा सेकेंडरी आएगा ना, पहले 3 आएगा तब सीनियर सेकेंडरी आएगा। पहले सेकेंडरी आएगा तब सीनियर सेकेंडरी, रुको, पहले किंडरगार्टन, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, 3, तब सीनियर सेकेंडरी। 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5। वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर। पहले लेटर होता है, फिर उससे वर्ड बनता है, फिर उससे सेंटेंस बनता है, तब पैराग्राफ बनता है। 4 1 3 2, तो इसका ये आंसर हो गया 4 1 3 2। खत्म करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।